तो चलिए दुकान को खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इससे पहले हमको मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसको एक बार से समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब यह हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज से काम करवाकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाया जाता है। किस तरीके से? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इस तरीके से। तो इसलिए हमको यह जानना जरूरी है कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या और एफिशिएंटली का मतलब क्या है। ये मैंने आपके सामने दोनों की जो मीनिंग है सिंपल टर्म्स में मैंने रख दिया है, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में। वो क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब यह हुआ, अगर आपको कुछ काम मिला करने के लिए और आपने वो काम पूरा कर दिया तो आप इफेक्टिव हैं। इसका मतलब यह हुआ आपका फोकस किस पे रहा? काम को पूरा करने में। ठीक है। इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि काम कम से कम खर्चे पर करना। जो काम मिला आपने कम से कम खर्चे पर करा। तो इसमें फोकस कहां पे रहा? फोकस रहा कम से कम लागत पर, कम से कम कॉस्ट पर। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैंने बताया। हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टडीज। तो हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अगर हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो हमको कुछ टर्म्स हैं उनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स का मतलब हुआ जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो आपके लिए रिसोर्स है। अगर आपके पैरों में शूज हैं तो वो आपके लिए रिसोर्स है। अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए रिसोर्स है। तो जो जो चीजें आप यूज करेंगे वो आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी। तो बिजनेस के लिए रिसोर्स क्या होते हैं? बिजनेस के लिए रिसोर्स ये हो गया जो मैनेजमेंट रिसोर्सेज यूज करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, उसको रिसोर्स बोला जाता है, बिजनेस का रिसोर्स बोला जाता है। वो चीजें कौन कौन सी होती हैं? इसके लिए मैंने आपको बताया था 4M, जिनका नाम एम से शुरू होता है। वो कौन कौन से हैं? मनी यानी कि पैसा, मैन यानी कि इंप्लॉइज, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल कच्चा माल, और मशीन। जनरली इन 4M's को माना जाता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह हुआ मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है कि इन रिसोर्सेज को, इन बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज करें और ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसका गोल अचीव करवाएं। ये जो बिजनेस के रिसोर्स है इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, बेहतर यूटिलाइजेशन करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? देखो, ये जो रिसोर्सेज है ना, बिजनेस के रिसोर्स हैं, इनकी कुछ कीमत होती है। इनकी कुछ कीमत होती है। जैसे कि अगर आप मशीन को यूज करेंगे तो पहले तो मशीन को खरीदना होगा। मशीन को खरीदोगे, उसको चलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। साथ ही साथ अगर मशीन खराब हो गई तो रिपेयर कराओगे, रिपेयर में भी पैसा खर्च होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो। तो रॉ मटेरियल खरीदोगे यानी कि परचेस करोगे तो उसमें भी पैसा लगेगा। मैन यानी कि इंप्लॉइज से काम करवाओगे तो उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी, वेजेस पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, पैसा तो पैसा ही होता है। तो अगर बिजनेस को चलाना है, रन करना है, तो इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब मशीन चलानी है तभी चलाइएगा, फालतू के टाइम पे मत चलाइएगा। फालतू का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आना चाहिए। वर्किंग आवर्स में जब मशीन की जरूरत है तो मशीन चलाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है कम से कम आए। रॉ मटेरियल आपने खरीदा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें पैसा लगा। अब जो आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया है ना, तो उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधे से ज्यादा तो आप खराब कर देते हैं और आधे से ही अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बेस्ट पॉसिबल वे यूज करना है, कम से कम आपको वेस्टेज करनी है। ठीक है जी। अब एम्प्लॉइज से आप काम करेंगे, काम करवाएंगे, तो ऐसा ना हो एम्प्लॉइज काम के टाइम पे, वर्किंग आवर्स में गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, काम पे ध्यान ही नहीं है। तो मैनेजमेंट का काम है कि अपने एम्प्लॉइज से प्रॉपरली काम करवाना। ठीक है जी। अगर ये सब कर लेता है मैनेजमेंट तो उसको कहा जाएगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा है। ऑप्टिमम यूटिलाइज किसको? बिजनेस के रिसोर्सेज को। क्यों कराए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है जी। अब मैं अपना एग्जांपल आगे बढ़ाता हूं। देखो, मैं हूं एक बिजनेस का मालिक। फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेस का मालिक हूं। मेरे अंडर में दो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर ए एंड मैनेजर बी। ठीक है, मैनेजर ए एंड मैनेजर बी, इन दोनों को मैंने टास्क दिया है, काम दिया है कि आप दोनों को 100 यानी कि 100 चेयर्स बनानी है। ठीक है जी। इनको मैंने बोला कि एक चेयर बनाने की जो कीमत है वो 500 रुपए से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 500 रुपए होनी चाहिए पर चेयर। और आपको ये 100 चेयर एक महीने के अंदर अंदर बनानी है। ठीक है जी। फिर मैंने क्या करा, मैनेजर ए के पास गया एक महीने के बाद, इनसे पूछा मैंने, आपने चेयर बना ली? इन्होंने कहा हाँ, मैंने 100 चेयर्स बना ली। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपकी कॉस्ट कितनी आई है एक चेयर बनाने में? इन्होंने कहा कि 600 रुपए पर चेयर। मतलब कि इन्होंने 100 रुपए ज्यादा, 500 रुपए बोला था मैंने इनको, इन्होंने 100 रुपए ज्यादा लगा एक चेयर को बनाने में। इन्होंने काम पूरा करा, इन्होंने काम पूरा करा, यानी कि 100 चेयर बोला था, 100 के 100 चेयर बना ली। 100 चेयर्स बना ली तो इसका मतलब ये क्या हुए? इफेक्टिव हुए। इफेक्टिव हुए क्योंकि इन्होंने पूरी काम पूरा करा। इन्होंने जो लागत थी वो ज्यादा लेकर आ गए, 500 रुपए लानी थी कम से कम कॉस्ट, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कितने लेकर आ गए? 600 रुपए लेकर आ गए। तो ये इफिशिएंट हुए कि नहीं हुए?
नहीं हुए, क्योंकि लागत ज्यादा आई, कॉस्ट ज्यादा आई। ठीक है जी। फिर मैनेजर बी के पास में गया, इनसे पूछा मैंने 1 महीने बाद कि आपने कितनी चेयर्स बनाई। इन्होंने कहा कि मैंने 80 चेयर्स बनाई, यानी कि काम इन्होंने पूरा नहीं करा, क्योंकि मैंने तो कहा था कि 100 चेयर बनानी है, इन्होंने सिर्फ 80 बनाई। तो ये इफेक्टिव हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, क्योंकि काम पूरा नहीं करा। इनसे पूछा मैंने एक चेयर को बनाने की कॉस्ट कितनी आई। इन्होंने कहा 400 रुपए में इन्होंने कर दिया, यानी कि इन्होंने कॉस्ट कम कर दी। तो ये इनकी लागत कम आई है एक चेयर बनाने की। तो ये क्या हुए? इफेक्टिव हुए कि नहीं हुए? इफेक्टिव तो नहीं हुए, इफिशिएंट हुए। तो ये इफिशिएंट हुए, ठीक है ना। इफेक्टिव नहीं है मगर इफिशिएंट है, क्योंकि इनकी जो कीमत है, जो लागत है, वो कम आई है। ठीक है जी। तो अब एक बात बताओ, एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने मेरे बिजनेस को एक ऑर्डर दिया है, मेरे को ऑर्डर रिसीव हुआ है। क्या है ऑर्डर? कि 1 लाख चेयर्स मेरे को बनानी है। 1 लाख चेयर्स इनको मेरे को बनाकर देनी है, और ये मेरे को एक चेयर का 500 रुपए देंगे, यानी कि मेरे पास 500 रुपए आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मेरी जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो 500 रुपए से कम आनी चाहिए। ठीक है जी। अब मान के चलते हैं मेरे पास सिर्फ मैनेजर ए है, मैनेजर बी अभी पिक्चर में नहीं है, सिर्फ मैनेजर ए की बात करते हैं। तो मैनेजर ए तो इफेक्टिव थे, ये 1 लाख चेयर मेरे को बना के दे देते, 1 लाख चेयर मेरे को बना के दे देते, मगर एक कॉस्ट लेकर आते मेरी 600 रुपए। मेरे को मिल रहे हैं 500 रुपए मिस्टर एक्स से एक चेयर के, मगर मेरी जेब से कितना जा रहा है? 600 रुपए, यानी कि 100 रुपए का मेरा लॉस हो जाता अगर सिर्फ मैनेजर ए मेरे पास होते तो। यानी कि अगर सिर्फ मैं इफेक्टिवनेस पर फोकस करता तो मैं लॉस में रहता, ठीक है जी। अब बात करते हैं मैनेजर बी की। सिर्फ मेरे पास मैनेजर बी होते, मैनेजर ए नहीं है, तो क्या होता? तो ये तो सिर्फ 80,000 ही चेयर बना पाते, क्योंकि काम पूरा नहीं कर पाते हैं ये। हाँ, मगर एक चेयर की कीमत 400 रुपए में आती, 400 रुपए की कीमत आती, मगर यहां भी मेरे को क्या होता? ऑर्डर ही कैंसिल हो जाता, क्योंकि उसको तो चाहिए था मिस्टर एक्स को 1 लाख चेयर चाहिए। ठीक है, अब 1 लाख चेयर में कहां से दूं? मेरे बनी सिर्फ 80,000 है, तो यहां पर भी मेरे को लॉस हो जाता, ऑर्डर ही कैंसिल हो जाता। तो एफिशिएंट होना भी अपने आप में पूरी बात नहीं है। हमको क्या चाहिए होता है? हमको ऐसे मैनेजर चाहिए जो इफेक्टिव भी हो प्लस एफिशिएंट भी हो, यानी कि मेरे लिए 1 लाख कुर्सियां भी बना दें और कम से कम लागत पर भी बना दें, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर सही रहेगा। ठीक है ना। तो इफेक्टिवनेस का मतलब काम पूरा करा, 1 लाख चेयर बनाई पूरी, और एफिशिएंट का मतलब 400 रुपए में बना दी। इसलिए मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या लिखा था? इसलिए मैंने यहां पर लिखा था काम पूरा करा तो इफेक्टिव है, एफिशिएंट का मतलब कम से कम खर्चे पे करा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट को अपना काम करते हुए अपने बिजनेस के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ताकि कम से कम खर्चे पर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके। इसलिए यहां पर लिखा गया था ना, कम से कम खर्चे पर करना है, वो तभी कम से कम खर्चा तब आएगा जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अब जरा जो इसकी थ्योरी है नोट्स की, वो पढ़ लेते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। कॉस्ट कुछ भी आई, हाँ सानू की, हम तो काम यानी कि जॉब को पूरा कर देंगे, काम पूरा हो जाएगा आपका, कॉस्ट कुछ भी आए। जैसे कि मैनेजर ए ने 600 रुपए में कुर्सियां बनाई, जबकि 500 रुपए का टारगेट था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। ऑब्जेक्टिव यह है कि जो एंड रिजल्ट है, यानी कि जो काम मिला है, वो टाइम पर पूरा कर लिया जाए। ठीक है जी। मेन कंसिडरेशन इज टाइम, वही टाइम पे काम पूरा करना है। एफिशिएंसी का मतलब कंप्लीटिंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वो कम से कम लागत पर, कम से कम खर्चे पर, कम से कम कॉस्ट पर करनी है, तो हम एफिशिएंट कहलाएंगे। ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वही बात है कि कॉस्ट पे ध्यान दिया जाएगा। कॉस्ट यानी कि जो हमारा लागत है वो कम से कम आएगी अपना काम को करने में, भले ही काम पूरा हो या ना हो। मेन कंसिडरेशन इज कॉस्ट। इनका मेन कंसिडरेशन रहता है कॉस्ट पर, जैसे इनका मेन कंसिडरेशन टाइम पर रहता है, इनका कॉस्ट पर रहता है। ठीक है जी। तो ये क्लास है, यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।